ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हो। मानस जनमानस का ग्रंथ है। जनमानस की अनेक भावनाओं, संवेदनाओं एवं समस्याओं का निराकरण इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने करने का यत्न किया है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना में चारों वेदों, 18 पुराणों, उपनिषदों व अन्य अनेक स्मृत ग्रंथों के सार तत्व को निकालकर श्री रामचरितमानस में समाहित किया है। श्री रामचरितमानस को हम पूर्ण ग्रंथ की संज्ञा दे सकते हैं यदि हम अपने जीवन में श्री रामचरितमानस को अंगीकार कर लें, श्री रामचरितमानस को स्वीकार कर लें, तो हमें अनेक क्लिष्ट वेदों, उपनिषदों, पुराणों व अश्मृत ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं होगी। मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज ने समाज के विभिन्न वर्गों, उनकी मनोवृत्तियों, उनकी इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं का विशद विवेचन किया है। गोस्वामी जी महाराज ऐसे समाज शास्त्री हैं जिन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से संपूर्ण मानव समाज की प्रवृत्तियों का अवलोकन किया है। गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की उपादेयता, गुरु की गरिमा, गुरु की श्रेष्ठता, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव, सज्जन व्यक्ति के कृत्य, दुष्टों का स्वभाव, दुष्टों के कृत्य इत्यादि अनेक पहलुओं का मानस में मड़ियों की माला की भांति पिरोने का भगीरथ प्रयत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज दुष्ट व्यक्ति के बारे में, दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कुछ इस प्रकार अपना मंतव्य रखते हैं
जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कैसा भी हो, जो उसे श्रेष्ठता देगा, जो उसको सम्मान देगा, जो उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का यत्न करेगा, सबसे पहले वो उसी को नष्ट कर देगा। यह नीच व्यक्ति की विशेषता है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूमयनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव धन पदवी पाई। धूमयनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव धन पदवी पावी। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, अपुनि नृप नयन किरीटन ही परई। सुनु खगपति यस समुझी प्रसंगा, अबुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को बिद गावही अस नीति, अखल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिए गुसाई, अखल परिहरिय स्वान की नाई। खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, अगुरहित कहई न मोहि सुहाई। दुष्ट व्यक्ति के जो कृत्य हैं, दुष्ट व्यक्ति का जो स्वभाव है, वह सहज नहीं है, और उसके कृत्यों को, उसकी प्रवृत्तियों को समझना अत्यंत गूढ़ है। नीच या दुष्ट व्यक्ति सबसे पहले जिस व्यक्ति से यश, कीर्ति, बड़प्पन व भलाई प्राप्त करता है, वह सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने की चेतना करता है। नीच व्यक्ति अपने ऊपर उपकार करने वाले, अपनी उसकी मदद करने वाले, उसके कष्ट में, उसकी मुसीबत में उसका साथ देने वाले व्यक्ति का सर्वप्रथम अनिष्ट करने की चेष्टा करता है। वह उसे समाप्त कर देना चाहता है। गोस्वामी जी महाराज ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से दुष्ट के हृदय में व्याप्त कलुष का विवेचन प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से अग्नि से उत्पन्न होने वाला धुआं
आकाश में जाता है और आकाश में जाकर वह बादल का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। बादल का स्वरूप पाकर जलवृष्टि के रूप में उसी अग्नि को बुझा देता है। ऐसी प्रवृत्ति नीच व्यक्ति की होती है। वह आग जो धुआं की निमित्त है, जिसने धुआं को जन्म दिया है, वही धुआं आकाश में जाकर बादल के रूप में अपने को परिवर्तित कर जलवृष्टि करता है और उसी अग्नि को बुझा देता है। जिस प्रकार धुएं की उत्पत्ति अग्नि से होने पर भी अधिक मात्रा में उत्पन्न धुआं अग्नि के लिए काल बन जाता है और अग्नि के प्रज्वलन को समाप्त कर देता है, अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार से नीच व्यक्ति भी जिससे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, धन इत्यादि प्राप्त करता है, उसे सर्वप्रथम नष्ट करने का कुत्सित प्रयास करने लगता है। एक अन्य उदाहरण में गोस्वामी जी महाराज ने नीच व्यक्ति की प्रवृत्ति की उपमा दी है। जिस प्रकार से धूल रास्ते में पड़ी हुई रहती है और हर आने जाने वाला उसे अपने पैरों से रौंदता है, किंतु जब उसे हवा की संगति प्राप्त हो जाती है तथा हवा उसे अपने साथ ऊपर ले जाने का प्रयत्न करती है, तो सर्वप्रथम वह वायु को ही अपने आगोश में लेकर उसे अपने जैसी प्रदूषित कर देती है। यही नीच व्यक्ति की विशिष्टता है। नीच व्यक्ति का स्वभाव उस रास्ते में पड़ी हुई धूल के समान है, जो सज्जनता के प्रतीक, सत्संग के प्रतीक वायु के संपर्क में आकर ऊंचाइयों को छूती है, किंतु उस वायु को ही प्रदूषित कर देती है। इतना ही नहीं, वह धूल राजा महाराजाओं के नेत्रों में किरकिरी बनकर उनके नेत्रों को भी पीड़ा देने के साथ उनके वस्त्र आभूषणों एवं सिर पर स्थित मुकुट को भी गंदा कर देती है। अतः ऐसा मन में विचार कर समझदार लोगों को दुष्टों की संगति से बचना चाहिए, कुसंगति से बचने का यत्न करना चाहिए। नीच के हृदय में कपट, कुटिलता, कटुता इत्यादि अनेकों अवगुण भरे होने के कारण उसे कोई भी गुरु ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता है। गुरु के द्वारा प्रदान की गई ज्ञानपूर्ण बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। उसके हृदय में
माया द्वारा प्रेरित कलुष, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार रूपी अंधकार से पूर्ण होने के कारण सदगुरु का ज्ञान रूपी अमृत उसके कलुषित हृदय को मिटा नहीं सकता है। उसके हृदय की कटुता को, उसके हृदय की कलुषिता को मिटा नहीं सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। अतः दुष्ट से सदैव दूरी बनाकर रहना ही मानव मात्र के लिए श्रेयस्कर है। दुष्ट व्यक्ति का तिरस्कार एवं परित्याग उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से कुत्ते का परित्याग किया जाता है, कुत्ते का तिरस्कार किया जाता है। सत्संग वह अमृत है जिससे आत्मशुद्धि होती है, मनुष्य परिमार्जित होता है, मनुष्य परिष्कृत होता है, मनुष्य माया द्वारा प्रेरित अनेकों विकारों से अवमुक्त होता है। सत्संग रूपी अमृत का पान करके मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ इत्यादि अनेक विकारों से रहित हो जाता है। वही कुसंगति मानव के अधोपतन का कारण बनती है। कुसंगति से मनुष्य में अनेक बुद्धि आचरण जन्म लेते हैं। दुष्टों का आचरण देश, काल, धर्म और मर्यादा के विपरीत होता है। वे सदैव अधर्म का आचरण करते हुए कुमार्ग पर चलते हैं। पर निंदा, पर पीड़ा से उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वह सदैव अपने हितैषियों के भी अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से कष्ट देने का कोई अवसर नहीं चूकते। परोपकार, दया, क्षमा जैसे गुण उनमें कदापि नहीं होते। वह दूसरों के दोषों को हजार नेत्रों से देखते हैं। जिस प्रकार मक्खी घी में पड़कर स्वयं मृत्यु का वर्ण करके भी घी को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति सज्जनों का अहित करने में अपने नष्ट होने की भी चिंता नहीं करते। खलह सरषप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो विल्लो मात्राणि पश्यन्यपि न पश्यति। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति दूसरे के राई के समान दोषों को देखते हैं और अपने बेल के समान बड़े दोषों को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। जिस प्रकार ओले धरती पर गिरकर संपूर्ण फसल को नष्ट करने के साथ गलकर अपना अस्तित्व भी समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को नुकसान पहुंचाने में, पीड़ा पहुंचाने में, अपने अस्तित्व के नष्ट होने की परवाह भी नहीं करते।
दुष्ट व्यक्ति किसी की अच्छाई, बड़ाई, सम्मान व प्रभुता से जलन रखते हैं। जैसे कौवा कितने ही यत्न से जैसे कौवा कितने ही यत्न कर ले, उसे किसी भी परिस्थिति में पाला जाए, किंतु वह अपने गुणधर्म को त्याग नहीं सकता है। कौवा चाहे भले ही शाकाहारी जीव जंतुओं के साथ पाला जाए, मनुष्यों के संपर्क में रहे, किंतु उसका जो मूल गुणधर्म है मांस का भक्षण, उसका परित्याग नहीं कर सकता है। कुसंगति का परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य को सदैव कुसंगति से दूर रहने का यत्न करना चाहिए और सत्संग से अमृत रूपी रस का अनुश्रवण करके प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी अनन्य भक्ति, अकाट्य भक्ति, अनंत भक्ति रखना चाहिए। मानव जीवन में अनेक ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें दुष्टों की संगति में रहना पड़ता है। कुसंगति विवशता बन जाती है, लेकिन सज्जन व्यक्ति को कभी भी कुसंग में रहते हुए भी, दुष्टों के संपर्क में रहते हुए भी अपनी सज्जनता, अपनी सौम्यता का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए।